जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 17 जुलाई 2021। आज हम 17 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ भारतीय नौसेना के साथ किस क्षेत्र में युद्ध अभ्यास करेगा? तो वर्तमान में HMS क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत भारतीय नौसेना के साथ हिंद महासागर में अभ्यास करेगा। बात करते हैं दोस्तों HMS क्वीन एलिजाबेथ की, तो ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसकी ये पहली परिचालन तैनाती है। दोस्तों बात करें इसमें F-35B स्टील फाइटर जेट्स का बेड़ा और 6 रॉयल नेवी जहाज और 1 पनडुब्बी तथा 14 नौसैनिक हेलीकॉप्टर की क्षमता है, जिससे ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत है तथा ये काफ़ी घातक है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और। हाल ही में किस देश से लाए गए मोंग फ्रूट को हिमाचल प्रदेश में खेती की जाएगी? वर्तमान में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट के बीज की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में खेती की जाएगी। अब बात करते हैं खेती मोंग फ्रूट की जाएगी, तो बात करते हैं मोंग फ्रूट की। मोंग फ्रूट इसे पालनपुर स्थित काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी द्वारा इसका फील्ड ट्रायल किया जाएगा। बीज के आयात के 3 साल बाद इसे का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों बात करें इसकी खेती में प्रति हेक्टर 3 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये इसकी मुख्य गुणों की बात करें तो ये बिना कैलोरी के तथा 12 मासी जीवन काल वाला एक फल है। दोस्तों इसका आयात चीन से किया गया, तो बात करते हैं चीन की। चीन के वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल। बात करें चीन की वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। बात करें इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट की, तो शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। दोस्तों बात करें वर्तमान में चीन की ऑफिशियल करेंसी की मुद्रा की, तो रेन भी यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य ने बसों की लाइव लोकेशन के लिए गूगल मैप के साथ समझौता किया है? तो वर्तमान में दिल्ली सरकार ने बसों की लाइव लोकेशन के लिए दिल्ली गूगल के साथ समझौता किया है। दोस्तों ये समझौता दिल्ली ने किया, तो बात करते हैं दिल्ली के बारे में। ये लाइव लोकेशन यानी आगमन और प्रस्थान के समय तथा उनके मार्गों का रियल टाइम जानकारी देगा। परिवहन मंत्री दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 3000 बसों में ये सुविधा देने की बात कही है। दोस्तों ये सुविधा दिल्ली ने की है, तो बात करते हैं दिल्ली की। वर्तमान में दिल्ली की CM की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो अरविंद केजरीवाल वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और दोस्तों वहाँ के बात करें वर्तमान में उपराज्यपाल की, तो वहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दोस्तों अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? वर्तमान में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है कोरोना के कारण। दोस्तों अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में USA की सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में सीमा नंदा को वर्तमान में श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें सीमा नंदा, ये एक भारतीय मूल की महिला है जिन्हें श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के पूर्व CEO और ओबामा प्रशासन में श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी है। दोस्तों बात करें ये वर्तमान में हार्वर्ड लॉ स्कूल के लेबर एंड वर्क लाइफ प्रोग्राम में फेलो भी है। दोस्तों बात करें इन्होंने ऑफिस ऑफ इमिग्रेंट एंड एम्प्लॉयड राइट सेक्शन में भी ये काम कर चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में
मार्मोनोव का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वर्तमान में वो रॉक संगीतकार और अभिनेता थे जिनका भी वर्तमान में निधन हुआ। बात करें, ये रूस के प्रसिद्ध रॉक संगीतकार और अभिनेता थे जिनका भी निधन हुआ है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा सबसे कम समय में बोलने वाले तथा सबसे कम उम्र में बोलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वर्तमान में छवि दूत ने ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा ABCD बोलने का सबसे कम समय में रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों बात करें, इन्होंने हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। बात करें छवि दूत की, ये मात्र 3 साल की है। बात करें, इन्होंने इसे बोलने के लिए मात्र 19.36 सेकेंड समय लिया, जो हाई रेंज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दोस्तों बात करें, यह राजस्थान के जोधपुर में निवास करती है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल एम्स्टर्डम कहाँ बनाया गया? तो वर्तमान में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल लंदन में बनाया गया। दोस्तों बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 40 फीट लंबा है। दोस्तों इसमें अत्यधिक सेंसर लगे हुए हैं जिसके कारण ये 3D जैसा दिखाई देता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एवं खाद्य और कृषि संगठन आउटलुक कितने वर्षों के लिए जारी किया गया? तो वर्तमान में 10 वर्षों के लिए जारी किया गया। दोस्तों बात करें OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एवं FAO कृषि खाद्य और कृषि संगठन ने आउटलुक 2021-30 जारी किए गए। इसके अनुसार भारत वैश्विक लेवल पर दालों की उत्पादकता का मुख्य स्रोत रहेगा। इन वर्षों में वैश्विक मांग 22 मिलियन टन की वृद्धि होगी, जिसकी आधी आपूर्ति एशिया करेगा तथा एशिया का मुख्य आपूर्तिकर्ता भारत होगा। दोस्तों बात करें 2030 तक लगभग 19 मिलियन टन का उत्पादन भारत स्वयं करेगा। दोस्तों बात करें 2020-21 में दालों का बोया गया क्षेत्र 28 मिलियन हेक्टेयर था, जो पहले 24 मिलियन हेक्टेयर था। दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा किसे मिला है? तो वर्तमान में सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्ड वीजा मिला है। दोस्तों बात करें, सानिया मिर्जा से पहले भारत के 2 अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त को भी दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। दोस्तों बात करें गोल्डन वीजा की, ये दुबई में रहने के लिए 5 या 10 साल के दिया जाता है, जिसके कारण वह वहाँ पर रह सकते हैं तथा व्यापार वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।